एक बात जरा समझिएगा आप ध्यान से कि फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होता है। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं से फिजिक्स स्टार्ट होता है। फिजिक्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है क्लास 10 का फिजिक्स या बेसिक कॉन्सेप्ट या कहीं पर भी पूरा बेसिक एनसीईआरटी की बात करें, हम पूरा बेसिक एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है। आपको फ्री में कोई चीज़ दिया जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या समझना है कि आप कहते हैं ना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन आप कैसे कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन है? आपको कैसे कहेंगे आप फ्री में पढ़ रहे हैं? सीधी बात ये समझना है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला बात समझना है, किसी भी धातु के बाह्य कक्षा में, किसी भी धातु के बाह्य कक्षा यानी कि अंतिम कक्षा में एक या दो इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं, अधिकांश धातु के अंतिम कक्षा में, अंतिम लास्ट कक्षा में एक या दो जो बचते हैं वही क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक से दूर होने के कारण, नाभिक से दूर होने के कारण क्या होता है? लगभग ये फ्री स्टेट में यानी मुक्त स्टेट में, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाभिक से बहुत, नाभिक यहाँ है और दूरी यहाँ पर बना के बैठे हैं तो बहुत दूरी है। आप अपने घर से जाके बहुत दूर पढ़ाई करिएगा तब अपने मन के पढ़िएगा, चाहे नहीं पढ़िएगा आपको कोई डिपेंड नहीं करेगा, वो आपको फ्री हो गया, आप मुक्त इलेक्ट्रॉन है। पैसा आपके खाते में आ गया, आप अपना मन का यूज करिए, आप अपने मन का एंजॉय, जहां दबाव आएगा तहां आप क्या करिएगा? बंधन में बन जाइएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन वही है। अधिकांश धातु के अंतिम कक्षा में, किस कक्षा में? अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। नाभिक से दूर होने के कारण ये क्या कहलाएंगे? नाभिक से जब दूर हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? ये मुक्त अवस्था में पाएंगे। आप अपने घर से दूर रहेंगे तो फ्री मन का रहेंगे, अपने मन का एंजॉय करेंगे। इसके बाद में कह रहा है, इसमें और भी कंसेप्ट लिखवाए हैं, इसलिए सब मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, इसी के कारण आवेश का क्या होता है? आवेश यानी चार्ज एक जगह से कहाँ जाता है? दूसरे जगह जाता है। ठोस धातु जो ठोस होता है, जैसे ईंटा, पत्थर, लकड़ी, कलम, ये भी ठोस है। ठोस में जो धातु का ट्रांसफर होता है ना, जो ठोस में आवेश का ट्रांसफर होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठोस में जो आवेश का ट्रांसफर होता है यानी आवेश एक जगह से दूसरे जगह चल जाए, आवेश एक जगह से दूसरे जगह चल जाए, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। किस इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। अब सिंपल बात ये भी जान ले, तो जैसे कोई विलयन होता है या वैद्युत अपघटन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है? तो उसमें आयन की वजह से होता है। उसमें लिखवाए हैं, वैद्युत अपघटन में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है, और ठोस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश का प्रवाह होता है। ठोस जो धातु होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है? आवेश का प्रवाह होता है। अब आते हैं चार्ज होता क्या है? चार्ज का मतलब आवेश होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश होता है। आवेश जानते हैं, आवेश होता क्या? आवेश क्या कहते हैं? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, फील करे। ठीक है ना? आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है और कूलाम्ब को हम C से लिखते हैं। आवेश Q बराबर N इंटू E होता है, आपको हम बता चुके हैं। आवेश का कई बार एग्जाम में पूछा है कि सीजीएस मात्रक क्या होता है? ऑस्टेट कूलाम्ब होता है, और एसआई मात्रक जो होता है कूलाम्ब होता है। आवेश का मात्रक एक एम्पियर सेकेंड कहते हैं, यानी एक आवेश बराबर क्या होता है? एक कूलाम्ब बराबर क्या होता है? एक एम्पियर सेकेंड होता है। एक एम्पियर पर सेकेंड होता है। एक कूलाम्ब बराबर एक एम्पियर पर सेकेंड होता है। और आवेश को हम लिखते हैं Q इंटू एन ई। आवेश को क्या लिए? Q इंटू एन ई, यानी आवेश जो होता है Q बराबर एन ई। ई जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस होता है, माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता है। प्रोटॉन पर वहीं प्लस का होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता है।
एन जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है इसके बारे में सूचित करता है। आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सुनेंगे, बैठ के याद हो जाएगा 2 बार 3 बार, लेकिन सुनेंगे तो कम, रील ज़्यादा देखते हैं आज के बच्चे। इसीलिए तो बच्चा का दिल क्या होता है, दिल तो बच्चा है। बच्चा का दिल क्या है, दिल तो बच्चा है। यहाँ पर विद्युत धारा है, क्या कहते हैं विद्युत धारा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। किसी तत्व या पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश प्रवाह की दर को भी क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा में समय। ये पढ़ा चुके, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा में समय। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। आपको पढ़ने के लिए अंदर से ऊर्जा होनी चाहिए। यदि आप अंदर से ऊर्जा विहीन है तो आपको पढ़ाई आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ इंडिया में 99% चौटाला पंडाल के लोग रहते हैं, चोटा प्रणाली के लोग रहते हैं, जिनको पढ़ाई उड़ाई से कम मतलब दिखावा ज्यादा करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। विद्युत धारा को आई से कहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में क्या होता है, समय होता है। यदि किसी बिंदु से 1 सेकेंड में, यदि किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 6.28 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, उस सर्किट का मान जो होगा 1 एम्पियर होगा। उसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर। आपसे एग्जाम में पूछेगा 1 एम्पियर का परिभाषा लिखे, तो कहेंगे किसी बिंदु से 1 सेकेंड में, किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 6.28 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर दी जाए तो उस विद्युत धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। उसका मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। और यह भी कहा जाता है कि विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा है, तो कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश के नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि यह सदिश के नियम का पालन नहीं करता है। विद्युत धारा हमेशा क्लोज्ड लूप में, बंद परिपथ में काम करता है। किसमें काम करता है, बंद परिपथ में काम करता है। और विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध, लो रेजिस्टेंस को फॉलो करती है। कैसा रेजिस्टेंस चाहिए, लो रेजिस्टेंस चाहिए। विद्युत धारा का बहाव हमेशा ऋण से धन की ओर होता है। हमेशा कहाँ होता है, ऋण से धन की ओर होता है। विद्युत धारा 2 प्रकार का होता है, दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा। आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप देखें, सुने समझे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।